उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है और दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अवस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेकों मुलाकातों की यादें ताज़ा हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहे। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से B.Arch की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे और रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेलीसर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। और टेटली 2000 उदास स्माइली टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। और टेटली 2000 उदास स्माइली टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। और जगुआर लैंड रोवर 2008 उदास स्माइली टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। और हम आपको बता दें कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं।
और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली के श्मशान घाट पहुंची। अंतिम संस्कार के पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक युग का अंत हो गया। और मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, हम अत्यंत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज्यादा थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। राष्ट्रपति मुर्मू, भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। PM नरेंद्र मोदी, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुकेश अंबानी, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। और गौतम अडानी, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। आनंद महिंद्रा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। सुंदर पिचाई, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस लीगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और रतन टाटा का परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। उनकी फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रतन टाटा ने शादी भी नहीं की। रतन टाटा के दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टाटा ग्रुप देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक है। इस समूह के सबसे प्रतिभाशाली रत्नों में से एक रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए मशहूर रतन टाटा का योगदान कई उद्योगों तक फैला और ना जाने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया। रतन टाटा का जाना एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हालांकि बहुत कम लोग रतन टाटा के परिवार के बारे में जानते होंगे। उनके परिवार के अधिकतर सदस्य लाइमलाइट से दूर रहते हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे।